भैया आज हम बात करने वाले हैं। लोग अक्सर इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या वो उनके पेरेंट्स हो, बच्चे या उनके पेरेंट्स हो, कि भैया वो कौन सी डिग्री लें, वो कौन सी डिग्री लें आगे चल के। मैं आपसे भैया एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप मुझे जवाब देना। भैया आपने जाना है, आप ट्रेन की टिकट बुक करा के जाओगे, आप प्लेन की टिकट बुक करा के जाओगे, आप बस की टिकट बुक करा के जाओगे, या अपने अपनी कार में जाओगे? इसका आप जवाब क्या दे सकते हो? मुझे इसको कमेंट में लिखो। आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, भैया जाना कहाँ है, पहले ये तो पता लगे, उस हिसाब से तो टिकट बुक कराई जाएगी। तो यही मेन चीज इसमें भी चल रही है। हमको ये नहीं, हम जो ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि हमने भैया कौन सी डिग्री लेनी है, ये हमारा क्वेश्चन ही गलत है। मेन देखो हमारा मोटिव क्या है। हमारा मोटिव ये थोड़ी ना लाइफ का कि भैया हमने कौन सी डिग्री लेनी है। हमारा मोटिव जो है लाइफ का वो तो ये है ना कि भैया हमने पैसे कैसे कमाने हैं। अब डिग्री लेके तो पैसे हम कमा नहीं सकते भैया, पैसे कमाने के लिए हमको काम करना आना चाहिए। तो मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमको काम क्या करना है जिससे हम पैसे कमा सकें। अगर आप भी स्टूडेंट हो या पेरेंट हो या आपके बच्चे ने भी कर लिया है, अपनी 12th वगैरह पूरी कर ली है और अब आगे जाके कोई डिग्री करना चाहता है, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया वो कौन सी डिग्री करे, तो भैया इस चक्कर में डिग्री में बचो। पहले आप देखो कि वो काम क्या कर सकता है और किस काम से वो पैसे कमा सकता है। ये दो चीजें हैं। एक चीज होती है जी आपका इंटरेस्ट किस में है, लेकिन आप उस इंटरेस्ट को कौन से इंटरेस्ट से आप पैसे कमा सकते हो। देखो जिससे आप पैसे कमा सकते हो पहले आप वो पैसे कमा के देखो अपने। ठीक है, पहले आप अपने पैसे कमाओ। मान लो डिग्री के चक्कर में मत पड़ो। आप जैसे पैसे कमाओगे, आप मार्केट में जाओगे, आपको 5,000 दे देगा, कोई 6,000 दे देगा। आप 1 साल तक पहले काम करके देखो कि भैया मैं क्या काम कर सकता हूँ या मेरा बच्चा क्या काम कर सकता है। जब ये चीज़ आपको पता चल जाएगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भैया उसको डिग्री चाहिए भी कि डिग्री उसको नहीं चाहिए। अब मान लो आपने डिग्री के लिए अपने बच्चे के लिए 20 लाख रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो एक बच्चा मार्केट में गया काम करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। हो सकता है वो काम बिना डिग्री के ही इतना सीख जाए, इतना उसमें वो परफेक्ट हो जाए, उसको डिग्री लेने की जरूरत ही ना पड़े। और आपने जो 20 लाख रुपए उसकी डिग्री के लिए रखे हैं, वो 20 लाख रुपए आप उसको बिजनेस ओपन करवाने में लगा दो। मान लो एक आपका मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपका एक बच्चा गया मार्केट में, समझ लो उसने, उसको एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती थी, वो जिम के बिजनेस में चला गया। ठीक है, उसने 2 साल तक एज ए ट्रेनी काम किया, देखा एक्सरसाइज कैसी होती है, सारा कैसा होता है। तो उसने क्या किया कि 2 साल के बाद 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना एक पर्सनल जिम ओपन करवा लिया कि खुद के जिम के बिजनेस में वो चला गया। ठीक है, अब भैया जिम के बिजनेस में वो चला गया तो उसमें वो आसानी से ही 1 महीने के वो 2 लाख रुपए कमा सकता है, जो किसी भी जॉब में नहीं है। एक तो सिनेरियो ये हो गया। दूसरा मान लो ये हो गया कि वो किसी के साथ काम करने के लिए लगा। अब काम जब करने लगा तो उसको काम सीखने की कुछ ज़रूरत पड़ी, आगे अपने स्किल को अपग्रेड करने की। जब उसको अपने स्किल को इंक्रीज करने की ज़रूरत लगी तो उसको 100% ये भैया पता चल गया कि मैं क्या काम करना चाहता हूँ और मेरे को किस काम को आगे चलने के लिए मुझे कौन सी डिग्री लेनी है। ठीक है, तो उसकी मतलब डिग्री जो होगी वो एज अ वेपन यूज होगी उसके लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम डिग्री लेके जाते हैं मार्केट में, भैया हमने ये डिग्री ले रखी है, हमको भैया जॉब दो। हो क्या रहा है कि डिग्री जो है वो हमारा एज अ वेपन यूज होना चाहिए हमारी जॉब के, हमारे कैरियर में, ना कि हमारे को एज अ बैसाखी यूज करनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं भैया, डिग्री के सर पे हम जो है वो जॉब्स ढूंढने जाते हैं, डिग्री के सर पे हम पैसे कमाने जाते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि भैया पैसा तो मुझे कमाना आता है, लेकिन इससे ज़्यादा और पैसा कमाने के लिए मेरे को ये चीज़ मतलब सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये डिग्री ले रहा हूँ। उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। हो क्या रहा है कि आप बैसाखी लेके जा रहे हो। डिग्री आज की डेट में एक वेपन ना बन के एक लोगों की एक वो बन गई है, वो एक बैसाखी बन गई है, एक व्हील चेयर बन गई है। मतलब उसके सर पे लोग जो है ना वो अपनी को 15 पैसे कमाने के लिए मतलब वो निकले हैं मार्केट में। बल्कि होना ये चाहिए कि आपको पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि भैया आप किस चीज़ में पैसे कमा सकते हो। आपको अच्छे तरीके से वो वर्क करना आ जाएगा। अब मान लो आपको नॉलेज को इंक्रीज करना है अपनी, मतलब आगे जाके और पैसे कमाने हैं, उसके लिए और नॉलेज की ज़रूरत है।
तो उसके लिए आप एक डिग्री लो। स्टार्टिंग में डिग्री के इस ट्रैप में आप मत फंसो, उसका देखो कोई फायदा नहीं होता। क्या है, हम पहले 20 लाख फिर अपने खर्च कर लेते हैं डिग्री लेके, फिर डिग्री लेके मार्केट में जाते हैं, फिर वो दिखाते हैं जी मैं ये डिग्री लेके आया हूँ, उस डिग्री की वैल्यू को रहती ही नहीं। 20-30 हज़ार रुपये की आपको नौकरी मिलती है, फिर उसके बाद आप काम करना सीखते हो। जब काम करना सीखते हो फिर आपको पता लगता है कि भैया मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। फिर बल्कि उसमें दिमाग और ख़राब हो जाता है कि भैया मैं तो ये इतनी हायर एजुकेशन की डिग्री लेके आया हूँ, मैं तो जी पीजी की डिग्री लेके आया हूँ, मैं ये काम करूँगा। बल्कि काम उसको करना ही यही पड़ता है, क्योंकि काम उसको करना है और कोई दूसरा आता ही नहीं। तो उसमें जो है साइकोलॉजिकल का भी एक प्रेशर पड़ जाता है बच्चे के ऊपर, जो भी आता है कि भैया ये डिग्री वाला काम ये करेगा। जब वो स्टार्टिंग से ही रूट से जब वो स्टार्ट होगा, जब उसको पता चल जाएगा कि मेरी कैपेबिलिटीज, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ और मार्केट में किस चीज़ की वैल्यू है, तो अपने आप ही उस चीज़ के ऊपर वो जाएगा। अब मान लो अब किसी इंडस्ट्री में गया, वो पहले रियल एस्टेट में गया, उसको नहीं हुआ, उसने 2 महीने वहाँ करके छोड़ दी। मान लो फिर चला गया किसी एनिमेशन की इंडस्ट्री में, उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, भैया मेरे को एनिमेशन बनाने तो बहुत बढ़िया लग गए। तो हुआ क्या कि वहाँ जाके फिर वो जब 6 महीने वहाँ काम कर लेगा, फिर उसको लगेगा भैया मैं ना इसका एनिमेशन का एक डिप्लोमा कर लेता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले से जो एनिमेशन का काम कर रहा है उसकी स्किल वो इंक्रीज हो जाएगी, उसको मार्केट में भी ये पता होगा कि भैया होता क्या है, और वो एक्चुअली अपने पैसे वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब मान लो वो डिप्लोमा लेने से पहले वहाँ पहले 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो जब वो डिप्लोमा लेके आएगा और उसके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है, वो इकट्ठा ही फिर वो 90-80 हज़ार रुपये कमाने लग जाएगा, तो उसमें उसको इकट्ठा फायदा होगा। लेकिन होगा क्या कि पहले ही आपने एनिमेशन की डिग्री ले ली या आपने कोई बड़ी डिग्री ले ली, उसके बाद मार्केट में गए, लेकिन आपसे एनिमेशन का काम हुआ ही नहीं, फिर आप दूसरा काम ढूंढ रहे हो, तो वो डिग्री में आपने जितने पैसे लगाए थे वो तो आपके बेकार ही हो गए। क्योंकि भैया इकोनॉमी का एक रूल होता है, इकोनॉमी में 2 पर्सन एग्जिस्ट करते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। लेकिन जो बायर होता है ना, हमेशा वो घाटे में रहता है, क्योंकि पैसे उसकी जेब में से निकल के वो सेलर की जेब में जाते हैं। जितना आप मार्केट में अपना सामान सेल करोगे, बायर उतना ही गरीब होता जाएगा और सेलर उतना ही अमीर होता जाएगा। तो ये जो डिग्री का ये जो कॉन्सेप्ट था, ये एक किस्म से आज की डेट में भैया ये ओल्ड फैशन हो गया है। ये ओल्ड फैशन क्यों हो गया भैया, मैं चाहता हूँ क्योंकि डिग्रीज पहले इंपॉर्टेंट होती थी जब हम 1990s की बात करते थे या अर्ली 2000 की बात करते थे। उस टाइम पे भैया देखो कुछ भी ओपन था ही नहीं, सारी एजुकेशन जो थी वो एक इंस्टीट्यूट के अंदर थी। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो है आजकल की जो नॉलेज है वो सारी ओपन है। आप यूट्यूब में जाके देख लो, आप वेबसाइट पे सर्च कर लो, अब तो एआई भी आ गया, उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। तो नॉलेज तो आपको पहले ही मिल जाएगी। पहले नॉलेज लेने के लिए ही हमको कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता था, कि उसके बाद ही हम उसको एक्सेस कर सकते थे कि भैया ये चीज़ है कि हमको समझ कैसे आ सकती है। लेकिन वो चीज़ तो आज हम ओपनली वैसे ही हम सीख सकते हैं उसके थ्रू, तो वहाँ से हम काम करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग में अगर 1 साल या 1.5 साल का अगर डिले भी कर लो डिग्री लेने में, तो एक तो भैया आप क्लियर हो जाओगे। अगर मान लो आपको डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको 1.5 साल में ही काम करना आ गया, तो भैया उस जो आपने पैसे रखे हैं, डिग्री के रखे हैं भैया, वो भी तो अल्टीमेटली पैसे कमाने के लिए ही रखे हैं ना। तो भैया उसको डिग्री में क्यों फूक रहे हो, उसको भैया उसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगा, उसका स्टार्टअप शुरू करवा दो। भैया 20 लाख अगर मान लो वो लोन लेता है बाद में, तो भैया उसको कितना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, एक तो उसकी हेल्प हो जाएगी, दूसरा ये है कि एक उसको पता चल जाएगा कि भैया मैंने काम क्या करना है। अब मान लो उसको काम करते करते आगे जाके थोड़ी नॉलेज मतलब गेन करने की उसको जरूरत पड़ी, तो वो भी उसको 100% पता है कि भैया मुझे क्या नॉलेज को गेन करना है और उसके लिए मुझे क्या करना है, ठीक है। तो एक तो उसके आपके पैसे बचेंगे और एक आपकी ग्रोथ बढ़िया होगी। तो ये जो ओल्ड सा जो ट्रेडिशन का सिस्टम है ना, ये हमारे आजकल यूनिवर्सिटी से और स्कूल से ही चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे दिमाग में भैया ऐसा डाल रखा है, क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं, ये जो स्कूल्स हैं, ये एज ए सेलर हैं, ये एज ए बायर नहीं है, बायर एज ए आप हो, ठीक है। जब मार्केट में आप जाओगे, आपने अपने पैसे देने हैं, आप अपने पैसे लेके किसी यूनिवर्सिटी के पास जा रहे हो, आप अपने पैसे लेके किसी स्कूल के पास जा रहे हो, तो भैया वो थोड़ी ना कहेगा कि भैया आप मेरे पास ना आओ। वो तो 100% ही आपके दिमाग में ऐसी ही नॉलेज ही फिल करेगा कि भैया आप जितने आओगे उतने ही तो पैसे मेरे बढ़ते जाएंगे, उतनी तो मेरी वेल्थ बढ़ती जाएगी। और जितनी आप फालतू में अपने वहाँ पे पैसे लगाते जाओगे और आप अमीर होने की बजाय आप उतने ही गरीब होते जाओगे। एक तो देखो आप में क्लैरिटी को नहीं रहेगी,
आपने सोचा था कि मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ रखी है, प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं। लेकिन जब आप उस काम को अपने हाथ से करोगे, अपनी स्किल्स उसमें यूज़ करोगे, और जब अपने उसमें आप उसका आउटपुट आप देखोगे, तो भैया आपको समझ में आएगी कि ये काम करने के लिए मैं कैपेबल हूँ भी कि नहीं हूँ। मान लो आपको बहुत अच्छा तरीके से लग रहा था कि ये काम में तो मैं 100% मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ये काम तो मुझे करना बहुत अच्छे तरीके आ सकता है, लेकिन वो काम आपने अपनी लाइफ में कभी करके ही नहीं देखा। तो आप में तो सिर्फ दिमाग में ये चीज़ घुसी थी कि ये काम तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन जब आप उस एक्चुअली काम को करोगे तो तब आप एक्चुअल के रिजल्ट्स मिलेंगे कि भैया मैंने काम जो किया इसका आउटपुट मेरे से कितना निकला। तो जब आप ऐसे 2-3 काम को जब आप ट्राई करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको एक तो आपका जो कैरियर का जो पाथ है वो ही क्लियर हो जाएगा कि भैया मुझे जाना कहाँ है। अब मान लो कईयों को लगता है कि भैया टीचिंग का काम मेरे से नहीं हो सकता, टीचिंग मैं कर ही नहीं सकता, भैया मैं तो ऑफिस का वर्क करूँगा। लेकिन होता ये है कि जब आप ऑफिस का वर्क करने जाओ तो भैया आप उसमें बोर हो जाते हो कि भैया ये काम मेरे बस का है ही नहीं, भैया ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर आप सोचते हो, फिर आप एक डिग्री लेने के बाद फिर आप अपना करियर चेंज करते हो, भैया अब मैं कुछ लोगों को सिखा के देख सकता हूँ कि भैया लोग सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते, और बाद में पता लगता है कि भैया सिखाने का काम तो मैं ऑफिस का काम करने से ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो मतलब मैंने जो फालतू में जो मैनेजमेंट का कोर्स किया या जो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया वो तो मेरे लिए बेकार था। मैं तो कोई भी टीचिंग के में जाने के लिए अगर मैं कोई सिंपल सा, मतलब उसके लिए मैं नॉर्मल डिग्री कोर्स करता है, जैसे एमकॉम हो गया, एमएससी हो गया, तो वहाँ मेरे को ज़्यादा नॉलेज मिलती, मेरे पैसे भी कम मिलते और मैं उसमें कैरियर में ज़्यादा अच्छा भी आता। मैं पहले डिग्री लेके आया, एमबीए की, एमएससी की, फिर मैं किसी कंपनी में जॉब करने के लिए लगा, फिर मैंने वहाँ 2 साल काम करके देखा, फिर भैया मेरे से काम भी नहीं हुआ, फिर मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी। तो भैया उसी लाइन को पहले ही एनालाइज करो ना, क्योंकि उसको अपने अपनी जो डिग्री है आपने उसको एज ए वेपन यूज़ करना है अपनी स्किल को और इंक्रीज करने के लिए, ना कि आपने उसको एज ए व्हील चेयर यूज़ करना है। हम हो क्या रहा है कि हम डिग्री 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 के चक्कर में ना उसको आगे, कई लोग तो ऐसे कर्म कर रहे हैं कि भैया डिग्री है ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको चाहिए भी नहीं होती, वो फिर भी डिग्री दिखा रहे हैं लोगों को कि भैया अगर मेरे पास सोचो मैं 20 लाख महीने में कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है, मैं तो भैया बेकार हो जाऊँगा। भैया आप रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स बन रखे हैं, आप जरा इनको देखो, सारे अनपढ़ गंवार हैं भैया, बात करने की भी इनको तमीज़ नहीं है, लेकिन आप इनकी वो देखो मंथली का रिटर्न कितना आ रहा है। एक साल में 20 लाख रुपए में 100 गारंटी से जा सकता हूँ छोटे से छोटा बिल्डर भी कमा रहा है इस आज की डेट में। और वहीं आप एक अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर लग के भी महीने का 4 लाख उस तक कमा रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा पैकेज में नहीं पहुंचे, वहाँ अनपढ़ आपका 20 लाख रुपए कमा रहा है और 2 बिल्डिंग बच गई तो 30-35 लाख रुपए कहीं नहीं गए साल के, घाटे में है उसका। अगर एक ही वो कंस्ट्रक्शन करके बेच रहा है तभी वो सिर्फ 20 लाख रुपए कमा रहा है, अगर एक से ज़्यादा बिक गए तो 35-40-50 लाख रुपए महीने के हो रहे हैं उसके, ठीक है। तो आजकल के ये जो डिग्री का जो ट्रैप है ना इसमें मत फंसो, ये ओल्ड स्कूल फैशन था, क्योंकि भैया पहले आपको एक्सेस जो नॉलेज थी वो आप कैसे एक्सेस करोगे, ओपन मार्केट में तो थी ही नहीं, आपके लिए आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, आपको करिकुलम उसका देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि अच्छा चीज़ होती क्या है। अब मान लो मैंने मैनेजमेंट में कर रखा है, मैंने एचआर में एमबीए कर रखी है, वैसे आपको मैं बता दूं, लेकिन मान लो अगर मैंने कोई साइंस का फॉर्मूला देखना है, अब वैसे ये मान लो ये चंद्रयान गया, अब मैंने देखना है कि चंद्रयान जो गया है 3 जो गया है कौन सी ये टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अगर मैं पुराने ट्रेडिशन वे में होता तो मुझे किसी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता, मुझे किसी प्रोफेसर से बात करनी पड़ती, वहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना पड़ता, तब मुझे जाके लाइब्रेरी एक्सेस होती वहाँ, तब मैं जाके बुक ओपन करता, तब मैं जाके उसमें पढ़ता जी भैया ये कौन से इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। लेकिन आज के चक्कर में तो झंझट ही नहीं है, आज की में मोबाइल निकालो, गूगल पे सर्च मारो, और डिटेल्स में जाना है यूट्यूब पे वीडियो देख लो, और डिटेल्स में जाना है तो भैया रिसर्च के पेपर्स भी पढ़ रखे हैं आजकल तो नॉलेज तो सबके लिए एक्सेसिबल है। तो ये जो ट्रेडिशन था ना ये डिग्री लेने का, ये एक पुराना सा ट्रेडिशन था जो आज भी हम उसको लेके चल रहे हैं। बल्कि आज हमारे माइंडसेट में ये होना चाहिए कि हम पहले अपने, अगर हमने पाथ अपना चूज़ करना है, जैसे हमने इंजीनियरिंग में जाना है, हमने मैनेजमेंट में जाना है, हमने किसी में जाना है, मेन तो आप ये चीज़ देखो कि आपने जो डिग्री लेनी है वो अपनी स्किल को इंक्रीज करने के लिए लेनी है,
और आप जो डिग्री ले रहे हो वो खुद ही पैसे कमाने के लिए ले रहे हो। तो भैया पहले पैसा कमा के देखो कि आप किस में जाना चाहते हो सकता है आप उसी बिजनेस में चले जाओ, आपको डिग्री की जरूरत ही ना हो, तो भैया आप फालतू में डिग्री के पैसे क्यों फूक रहे हो। लेकिन जब आपको लाइफ में लगे कि भैया मैंने इससे और आगे जाना है, अब यहाँ पे मेरे को नॉलेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अपनी डिग्री को गेन कर लो, कौन रोक रहा है आपको। एक तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी ना कि आपने जाना क्या है, और एक आपके पैसे भी बचेंगे। तो बस यही है कि इस ट्रैप में आप मत फंसो। जो आजकल जो नया जो ट्रेडिशन चल रहा है ना, आप उसको फॉलो करो। ये ओल्ड स्कूल हो चुका है कि भैया डिग्री लेके ही हमने जॉब में जाना है। बल्कि आज की डेट में इसको चेंज कर दो, पहले हम काम करके देखेंगे, जो काम हमारे को सूट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम डिग्री लेंगे। अगर हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम डिग्री नहीं लेंगे। वैसे ही अपनी नॉलेज को आज की डेट में हम इन्हेंस कर सकते हैं। तो यही है, अपने पैसे बचाओ और आगे बढ़ाओ। क्योंकि देखो, आप जितने पैसे आपके पास होंगे, जितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे, आप उतने ही अमीर हो सकते हो। लेकिन अगर आप अपने जो पैसे हैं वो फालतू में अगर आप इधर उधर बांटते रहोगे, भैया आजकल सभी डिग्री ले रहे हैं मैं भी ले लूँ, भैया वो तो बेवकूफ़ हैं, तो भैया आप तो आज की डेट में बेवकूफ़ मत बनो। यही चीज़ है, अपने पैसे, और उसी से ही आप अमीर बनोगे। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो भैया आपका यही है ना कि भैया आपने पैसे कमाने हैं। तो पैसों को पहले गवाओ मत, पहले पैसों को कमा के देखो, उसके बाद ही अपने जो ये इसको एज ए इन्वेस्टमेंट लो, एज ए एक्सपेंडिचर मत लो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अगर डिग्री के ऊपर पैसा खर्च करोगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। लेकिन जब आप अपनी स्किल को इंक्रीज करने के लिए अपनी डिग्री लोगे तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट आपकी वो क्रिएट हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट होने से ही आप अमीर बन सकते हो। एक्सपेंडिचर करने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते, आप गरीब ही रहोगे। ठीक है, मैं होप करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ तो आया ही होगा। तो ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो भैया इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी लिख के बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। और भैया इसको सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ठीक है, गुड बाय।